क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आज का मिसा बलिदान में हम लोग जिसे हम लोग कोरोना वायरस से दुनिया को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम लोग मिस्टर प्रवीण जैन सहारनपुर से यूपी से उसका स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना आशा करते हैं, और श्रीमती आस्था जैन वाड्राफनगर से वो भी अपने स्वस्थ लाभ के लिए और उनका पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, जज नौकर लगने के लिए भी मिसा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। और मिस्टर जोस सुल्तान बथेरी केरला से, उसके भी जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए, अच्छी परिवार बनकर प्रभु को साक्षी बनने के लिए मिसा बलिदान में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और श्रीमती अंजला मिंज उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और श्रीमती आश्रिता मिंज उसका भी स्वस्थ लाभ के लिए, वो ब्रेन हेमरेज होने से ऑपरेशन हुआ है और जल्दी से ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और सिस्टर मंजू कैंसर बीमार से लगभग 1 साल से पीड़ित थी। महामारी का आशीष उसके लिए भी बहुत जरूरत है। अपनी बीमार को स्वीकार किए है, फिर भी डॉक्टर लोग अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहे। आखिरी समय में जब भगवान चाहे तभी भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए जो भी है भगवान की योजना होने के लिए, लेकिन भगवान उनके साथ रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और योजना बने तो ठीक होने के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे। शनिवार को बसपा के महामहिम का विशेष प्रार्थना होता है। आज जितना लोग बसपा में महामहिम के पास अपने व्यक्तिगत मतलब चाहते हैं, उन लोग को मतलब पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं और प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया में सद्गुणों से संपन्न आदर्श संतों को उत्पन्न करता रहता है। संत अल्फोंस मरियम में आत्माओं की मुक्ति के लिए जो प्रेम था, उसका अनुकरण कर हम स्वर्ग में इनके साथ अनंत पुरस्कार पाए। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्या 11 से 16 और 24। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। उसने इस
नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि अपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश से घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूँ, जो उचित और न्याय संगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने और मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। यह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। सफन के पुत्र अहीकम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया जो उसका वध करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंद कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुक्त कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी मांगनी उसे पहले से दिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इस समय तालीम में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण अपने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को बेचकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे
दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। हम लोग कहीं भी पुलिस स्टेशन में और न्यायालय में बहुत जगह में देखते हैं सत्यमेव जयते। उसका मतलब सत्य हमेशा जीते हैं। आज हम लोग पहले पार्ट में और दूसरी पार्ट में दोनों में हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह को प्राणदंड का योग्य है बोलते हैं, क्योंकि वो ने कहा जो प्रभु ने आदेश दिया है उन लोगों को वार्निंग दी है, भविष्यवाणी नहीं हो, आपका नगर भी सर्वनाश हो जाएगा और आप लोग भी सर्वनाश हो जाएंगे, क्योंकि मतलब आप गलत कर रहे हैं। यिर्मयाह अंगूठी उठा के बिना डर के आप लोग गलत कर रहे हैं, सुधर जाओ, एक ही शब्द में। इसलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन लोग बोला इसको हम लोग मार डालने के प्राणदंड का योग्य है, क्यों मतलब हमारे विरुद्ध बात कर, राज्य के और नगर के विरुद्ध बात कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने बचाया। लेकिन दूसरी पार्ट में भी हम लोग सुसमाचार में भी सुनता है, यूहन्ना बपतिस्मा में हेरोद महाराज के बताए आप अपने बाबी को रखना गलत है, गलत मत करो, जो मैं बोल रहा सत्य बोल रहा, आप गलत मत करो, उसको छोड़ दो। उसके लिए भी प्राणदंड हुआ। ख्रिस्त में प्यारी माता पिता के भाई बहन, इंग्लिश में बोलते ट्रूथ इज बिटर। सही बात है, सत्य कड़वा लगता है। किसी को अगर हम लोगों को अपने रिश्ता लोग अपने भाई बहन लोग कभी हम लोग छोटा सा गलत करने से, आप गलत आदमी बोलने से आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, यही होता है। लेकिन हम सबों को बुला होते ही है हम लोग सत्य बात करना है, झूठ गवाही नहीं देना है, झूठ को स्वीकार नहीं करना है। जहां भी ऑफिस में आप लोग काम करते हैं, अगर आप सत्य पद में घूमने वाला है, सत्य बात करने वाला हो, जैसे हम लोग सुना है सुसमाचार में महाराज हेरोद महाराज भी यूहन्ना बपतिस्मा से डर गया, क्यों मतलब वो सत्य बात करते थे। हम भी जब हम लोग सत्य बात करते सब लोग हम लोग डरते हैं। जो सत्य बात करने वाला नहीं डरते, जो लोग असत्यवादी लोग हैं उन लोग डरेगा। हो सकते हैं हमारा ऑफिसर लोग हम लोगों से ऊपर जिन लोग रहते हैं, बड़े पद में बैठे रहते हैं, उन लोगों को गलत होने से गलत बोलना है, लेकिन हम लोग डरते हैं, क्यों मतलब हमारा जागा को बचाने के लिए नहीं। सत्य बोलो और सत्य के लिए काम करो। पिलातुस ने जब प्रभु यीशु को सवाल किया, आप यहूदियों को राजा है, आप यूदा को राजा है, प्रभु बोलते आप सत्य बोलता है। सत्य प्रभु के साथ रहते हैं, ईश्वर सत्य है। इसलिए जो प्रभु हमारे बीच में है वो हमारा सत्य बात के हम लोग प्रकटित करेंगे और सत्य ही बात करेंगे, सच के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। क्रूस गाहे दाड़िंती खुशमारा निंगी दासी दाड़िंती रिझीर आ क्रूस गाहे दाड़िंती खुशमारा निंगी दासी दाड़िंती रिझीर आ दान जी उमनिंगा जोगे नालक नानम
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से संत अल्फोंस मरियम इस याग में प्रभु क्रिस्त के साथ अपने को बलिस्वरूप अर्पित किया करते थे। इस बलिदान के फलस्वरूप पवित्र आत्मा की प्रेमाग्नि से तू हमारे हृदय प्रज्वलित कर दे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए साफे गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बड़े रहे। प्रभु, हमारा संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष पत्रास्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले हुए अपने कलीसिया को विशुद्ध ले तथा प्रेम बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को विशुद्ध ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। विशेष रूप से जितना लोग आज ये कोरोना बीमार से दुनिया से गुजरे गए, उनका आत्म शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर पीड़ा दुष्टार की, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित बनाओ सब संतों के साथ जो युगों में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु कृष्ण फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति तोड़ दिया, तो अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दुष्ट डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान करते हुए गणित जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हल लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर क्रिस्त का शरीर विलंकनी माता की नवरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकताओं का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसपर की माता, हमारे प्यारी माँ, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर माँ मरियम हम लोग ये 7 दिन का नवीन प्रार्थना चढ़ा रहे। माँ मरियम, सबसे प्रथम माँ मरियम, ये दुनिया में ये कोरोना बीमार से सबको बचा लीजिए, उसका कुछ उपाय दिखा लीजिए ताकि हम सभी लोग ये कोरोना से दूर रह सके और उसका छुटकारा पाकर हम लोग जैसे पहले जीवन बिता रहे थे इस तरफ हम लोग स्पेशल से सब लोग मिलजुल के एक परिवार जैसे प्रार्थना कर सके, गिरजा आ सके और जहाँ भी जाना था खुशी से आपका आशीष के द्वारा हम लोग जाके काम कर सके। और माँ मरियम, आपका जन्म त्योहार हम सभी लोग मिलके करने के लिए, त्योहार मनाने के लिए हमको आशीष प्रदान कीजिए। और माँ मरियम, जो भी ये त्योहार का व्यवस्था करने वाला सबों को आशीष प्रदान कीजिए। और जब तक ये कोरोना रहते हम लोग अच्छी तरफ से त्योहार नहीं मना सकते हैं। माँ मरियम, ये कोरोना से दुनिया को बचा लीजिए। और साथ ही साथ आज प्रार्थना करते हैं हम मिस्टर प्रवीण जैन का स्वस्थ लाभ के लिए, श्रीमती आस्था जैन उसका स्वस्थ लाभ के लिए और पढ़ाई में सफलता पाकर जज नौकर लगने के लिए प्रार्थना करते हैं। और श्रीमती अंजुला मिंद का स्वस्थ लाभ के लिए और श्रीमती आश्रिता मिंद स्वस्थ लाभ के लिए और मिस्टर जोश के लिए भी, उसके लिए शादी होने के लिए, अपने जीवन संगी को जल्दी से पाने के लिए और सिस्टर मंजू
के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यस 1 साल से वो कैंसर बीमार से पीड़ित है, माँ मरियम उसको चंगा कीजिए, अपने प्यार में रखकर आशीष प्रदान कीजिए। और जो भी बसवर माँ पुण्य क्षेत्र में व्यक्तित्व मतलब छोड़ते हैं, सब मतलब को आपको हाथों में समर्पित करता है। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथ दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणस्थल रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब सदा रहेगी। आमीन। हे विलंघनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत अल्फोंस मरियम को इस अद्भुत संस्कार का विश्वसनीय वितरक चुना था। तेरी विश्वासगण इस प्रसाद को बारंबार ग्रहण करे और निरंतर तेरा यशगान करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जिससे आज हम लोग नया मंथ का जीवन शुरुआत कर रहे हैं। जैसे पिछले मंथ प्रभु यीशु ने हम सबों को रक्षा किया, इस तरफ ये नया मंथ अगस्त में भी हम सबों को रक्षा करने के लिए माँ मरियम का मध्यस्थ से हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब अंत तक सदा रहेगी। आमीन। आप लोग अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए जो भी मिसा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप प्रेयर इन नीड बोल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों का नाम रखा हुआ है। उसी में 7399825993 उसी में आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं हर दिन आप लोग मतलब के लिए मिसा चढ़ा सकता हूँ। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा इन कीजिए। सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।